हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे धर्मेंद्र दास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश रीडर बुक लेसन 4, जिसका नाम है ट्रीज अवर सेवियर। इसका अर्थ होता है कि जो पेड़ है, ट्रीज जिसका अर्थ क्या होता है पेड़, ठीक है ना। तो पेड़ जो है वो क्या है, हमारे सेवियर है। सेवियर जिसका अर्थ है रक्षा करने वाले। तो पेड़ जो है वो हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। हम आगे देखते हैं, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज। आपको क्या करना है, नेम बताने हैं, यानी उनके नाम बताने हैं। डिफरेंट यानी अलग अलग प्रकार के, काइंड्स जिसका अर्थ है प्रकार, ट्रीज यानी पेड़ों के। तो आपको क्या करना है, नाम बताने हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ों के नाम आपको बतलाने हैं, ठीक है ना। नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज यानी अलग अलग प्रकार के पेड़ों के नाम बतलाइए। सेकेंड पॉइंट दे रखा, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज। हम पेड़ों से क्या प्राप्त करते हैं या क्या चीज़ पाते हैं। व्हाट डू वी गेट यानी हम क्या पाते हैं, फ्रॉम ट्रीज यानी किससे, पेड़ों से। तो पेड़ों से हम क्या पाते हैं। आगे देखते हैं, द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय रीजन। जो फॉरेस्ट है यानी फॉरेस्ट जिसका अर्थ होता है जंगल। तो जो क्या है, फॉरेस्ट है यानी जंगल जो है, ऑफ द हिमालय रीजन, हिमालय क्षेत्र के। रीजन जिसका अर्थ होता है क्षेत्र। तो जो हिमालय का जो क्षेत्र है, हिमालय का जो रीजन है, ऑफ द फॉरेस्ट, वहाँ के जो जंगल हैं वो कैसे हैं, हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। वो क्या करते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। किसके लिए, इन द लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक रोल अदा करते हैं। अब वो लोग कहाँ के हैं, ऑफ उत्तराखंड के। जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, वहाँ के जो हिमालय का जो क्षेत्र है, वहाँ के जो जंगल हैं, वो क्या करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं उत्तराखंड के लोगों के लिए। पीपल ऑफ दी उत्तराखंड, पीपल जिसका अर्थ होता है लोग। उत्तराखंड क्या है, एक जगह का नाम है, यानी एक स्टेट का नाम है। आगे देखते हैं, दे हैव बीन सप्लाइंग फॉडर। अब वो जो जंगल जो है वो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। सप्लाई यानी भेजने का काम करते हैं, ठीक है ना। किसको भेजते हैं वो, फॉडर यानी किसको, फॉडर जिसका अर्थ होता है चारा। तो चारे को जो सप्लाई करते हैं, कहाँ की फॉरेस्ट है, हिमालय की फॉरेस्ट है। फॉर दियर कैटल, वहाँ के जो लोग बाग हैं वो क्या करते हैं, उनके कैटल के लिए यानी पशुओं के लिए, कैटल जिसका अर्थ होता है पशु। तो अपनी पशुओं के लिए वो क्या लेकर आते हैं, फॉडर लेके आते हैं। फॉडर जिसका अर्थ होता है चारा लेकर के आते हैं। फॉडर का अर्थ क्या होता है, चारा। तो वो चारे को लेकर के आते हैं, फॉर देयर कैटल यानी अपने पशुओं के लिए। आगे देखते हैं, वुड फॉर फ्यूल, और लकड़ियाँ जो लेकर के आते हैं वो क्या लेकर के आते हैं, फॉर फ्यूल यानी ईंधन के लिए। जो हम खाना पकाते हैं उसके लिए वो क्या लेकर के आते हैं, वुड लेकर के आते हैं जंगल से, यानी लकड़ियों को लेकर के आते हैं। फ्रूट्स फॉर फूड, और फलों को लेकर के आते हैं काय के लिए, भोजन के लिए। फूड यानी भोजन के लिए। आगे देखते हैं, एंड हर्ब्स, और क्या लेकर के आती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हर्ब जिसका अर्थ होता है क्या होता है, जड़ी बूटियाँ। और क्या लेकर के आते हैं, साथ में जड़ी बूटी लेकर के आते हैं, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट यानी मेडिकल इलाज के लिए, ठीक है ना। इत्यादि चीज़ें लेकर के वो आते हैं, कहाँ से, जंगल से। कहाँ के जंगल से, हिमालय के जंगल से। द फॉरेस्ट हैव आल्सो प्रिवेंटेड, द फॉरेस्ट आल्सो प्रिवेंटेड फ्लड। अब जो फॉरेस्ट जो रहते हैं वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट जिसका अर्थ है रक्षा करना या बचाना। तो फॉरेस्ट क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं या बचाते हैं। किससे बचाते हैं, फ्लड से बचाते हैं। फ्लड जिसका अर्थ होता है बाढ़, जो बाढ़ आती है उससे ये जो है जंगल जो है बचाते हैं। एंड सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या होता है, भूमि का कटाव। इरोजन जिसका अर्थ होता है काटना, मिट्टी को काटते उससे भी ये बचाते हैं। इरोजन जिसका अर्थ होता है कटाव, तो भूमि के कटाव से भी ये हमें बचाते हैं या रक्षा करते हैं। इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन, कब करते हैं, मानसून के टाइम पर। जब बरसात का मौसम होता है तो उस टाइम पे, उस मौसम में ये हमारे इरोजन से रक्षा करते हैं वहाँ के फॉरेस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द 1970 यानी 1970, हाउएवर डिफोरेस्टेशन बिगन, तब क्या हुआ था, डिफोरेस्टेशन स्टार्ट हुआ था। डिफोरेस्टेशन इसका अर्थ है वनों की कटाई। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, 1970 में वनों की कटाई स्टार्ट हुई थी। डिफोरेस्टेशन जिसका अर्थ होता है वनों की कटाई, है ना। बिगन जिसका अर्थ होता है शुरुआत होना। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, 1970 में वनों की कटाई शुरुआत हुई थी। ट्रीज वर कट डाउन, पेड़ों को क्या कर दिया गया था, काट दिया गया था। पेड़ों को क्या कर दिया गया था, काट दिया गया था। ऐसा रिजल्ट, जिसका क्या परिणाम निकला था, ऐसा रिजल्ट, रिजल्ट जिसका अर्थ है परिणाम। तो इसका क्या परिणाम निकला था, देयर वाज नथिंग टू होल्ड द सॉइल,
तो वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था। जब जंगलों को काट दिया गया, डिफोरेस्टेशन कर दिया गया, तो मिट्टी को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं शेष बचा था। ठीक है ना। आगे देखते हैं, द रशिंग रेन वाटर कैरिड अवे, जो बरसात को जो पानी गिरा था उससे क्या हो गया था, कैरिड अवे, वो अपने साथ ले जा रही थी। नॉट ओनली सॉइल, केवल मिट्टी को ही नहीं बल्कि किसको भी, बट आल्सो ह्यूज रॉक्स, जो बड़े बड़े चट्टान रहते हैं, जो पत्थर रहते, उनको भी अपने साथ में ले जा रहे थे। जो बरसात का जो पानी रहता है ना, तो उसको अपने साथ में वो ले जा रहे थे। कॉजिंग लैंड स्लाइड, जिससे क्या हुआ था, परिणाम निकला था बहुत बड़े पैमाने पर लैंड स्लाइड, यानी ज़मीन का फिसल गई थी, यानी ज़मीन क्या हो गई थी, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई थी, लैंड स्लाइड्स हो गया था। फिलिंग ऑफ द रिवर्स, जिससे क्या हुआ था, नदियों में पानी जो है बहुत ज़्यादा आ गया था, यानी एक टाइप की कह सकते हैं बाढ़ टाइप की आ गई थी। लीडिंग टू फ्लड्स, जिसका क्या परिणाम निकला था, लीडिंग टू फ्लड्स, यानी जिससे क्या हो गया था, बाढ़ें वगैरह आ गई थी। ठीक है ना। आगे देखते हैं, फर्दर ओनिंग टू द फॉरेस्ट ट्रीज बीइंग टेकन अवे। अब क्या हो रहा था कि वहाँ के जो पेड़ वगैरह थे उन्हें क्या लेके जा रहे थे, द पीपल, कौन लेके जा रहे थे, लोग बाग लेके जा रहे थे, हु डिपेंडेंट, जो क्या थे, निर्भर थे, ऑन देम, उन पर जो निर्भर थे, उन सब पेड़ों को वो क्या करके ले जा रहे थे, लेकर के जा रहे थे। फॉर फूड एंड फ्यूल, किस चीज़ के लिए, भोजन के लिए और फ्यूल के लिए, यानी ईंधन के लिए। फेस्ड ग्रेट डिफिकल्टी, अब उनके लिए क्या हुआ, जब बाढ़ में पानी आया तो उससे सारे जो पेड़ जो हैं बह गए, तब क्या हुआ, उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन सामना करना पड़ा था। फेस्ड जिसका अर्थ सामना करना, ग्रेट डिफिकल्टी यानी बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंस, उन्होंने क्या किया, लंबी यात्राएं तय की, है ना। क्यों लंबी यात्राएं तय की, क्योंकि जो फॉरेस्ट जो था उसका क्या कर दिया गया था, डिफोरेस्टेशन कर दिया गया था, यानी वनों की कटाई कर दी गई थी, जिससे पेड़ जो हैं वह नहीं बचे थे। और जब बरसात का पानी गिरा मानसून टाइम पर, तो सारे पेड़ जो हैं बह गए थे। अब वहाँ पे क्या हुआ था, पेड़ों की कमी आ गई थी। ठीक है ना। टू कलेक्ट फायरवुड, तो उनके लिए जो ज़रूरत पड़ती थी उस लकड़ियों की, फायरवुड के लिए, यानी खाना पकाने के लिए, फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए, तो उन्हें बहुत लंबा लंबा चलना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर जंगल बचे नहीं थे। कब, 1970 में डिफोरेस्टेशन जब स्टार्ट हुआ था, तब क्या हुआ था, वनों की कटाई कर दी गई थी। इस वजह से वहाँ पर पेड़ जो नहीं बचे थे, तो लोगों को बहुत लंबे लंबे दूर तक जाना पड़ता था। दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंस, यानी उन्हें लंबी यात्रा तय करनी पड़ती थी। किसके लिए, टू कलेक्ट फायरवुड, यानी लकड़ी को पाने के लिए, जो अपन आग में जलाते हैं उन लकड़ियों को पाने के लिए उन लंबी यात्रा तय करनी पड़ती थी। फॉर कुकिंग, यानी खाना पकाने के लिए। आगे देखते हैं, प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन एंड टू ग्रेज देयर, ग्रेज देयर, अब देखो क्या है, ग्रेज देयर कैटल, इसके आगे आएगा कैटल आएगा, कि जो उनके लिए पशु, जो उनके पशुएं थे, उसके लिए जो चारा की जरूरत पड़ती थी, उसके लिए भी उन्हें बहुत लंबा जाना पड़ता था, है ना। प्लांट्स फॉर फूड, और ऐसे पौधे भी थे जंगल में जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है, तो उन सब चीज़ों के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जब वहाँ पे क्या हुआ था, डिफोरेस्टेशन हुआ था, यानी वनों की जब कटाई कर दी गई थी। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। यदि आपके वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करके जरूर जाएँ।